परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। इस संसार के माया मोह का परित्याग कैसे किया जाए, कैसे परमात्म तत्व को समझा जाए। बोले ऐसे वैसे नहीं समझ पाओगे तुम। बोले तो कैसे समझना होगा? तपस्या करनी होगी। बोले नहीं नहीं, तपस्या से तो बिल्कुल नहीं पाओगे। बड़े बड़े तपस्वियों को देखा गया, कोई उर्वशी के चक्कर में, कोई मेनका के चक्कर में, कोई रंभा के चक्कर में तपस्या गंवा दी। अप्सराओं ने उनकी तपस्या को भंग कर दिया है। इसलिए नहीं कह सकते कि तपस्या से हो जाएगा। बोले तो क्या? बोले यज्ञ वज्ञ करने के द्वारा कर लिया जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। बोले ना, यज्ञ से भी नहीं मिलने वाला है। यज्ञ में दक्षिणा के लिए मार करने वाले सब ब्राह्मण, उनके यज्ञ से तुमको मिलने वाला क्या है? बोलो भाई, और भी कुछ। अभी अलग विषय, कौन पात्र है कौन अपात्र है, यज्ञ में किसको भर्ती करना किसको नहीं भर्ती करना, कौन संध्या वंदन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन गायत्री मंत्र भी जप रहा है, सूर्यार्घ्य दे रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। यज्ञ में कैसे व्यक्ति को हम वर्ण में रखें। गुटखा खाए मुहे पान में चबा रहा है, बोल रहा है मंत्र और किताब के ऊपर सुपारी का टुकड़ा चिपक जा रहा है भागवत की, क्या होगा? तो बोले ऐसे यज्ञों से भी कुछ होने वाला नहीं है। यज्ञ करते करते यज्ञ कर्तृत्व का अभिमान और सिर पर सवार हो जाएगा, जो कि और घातक हो जाएगा। मैं करता हूं यज्ञ, यह अभिमान, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, अभिमान के लिए। यहां तक कि अगर आपने यज्ञ किया तो आपका कंपटीशन मान करके कि इनसे बढ़ करके हम जाएंगे, कोई दूसरा यज्ञ कराने लगा कि मैं उनसे बढ़ करके यज्ञ कराऊंगा, तो यज्ञ के लिए कोई निष्ठा नहीं है। डाउन करने के लिए किसी को कोई काम कर रहे हैं अगर आप, तो आपका लक्ष्य ही बिगड़ गया, तो आपके उस काम से क्या आपको मिलने वाला है? बोलो भाई, किसी को डाउन करने के लिए आप यज्ञ करेंगे तो क्या परिणाम होगा? शंकर जी को डाउन करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, तो क्या परिणाम भोगना पड़ा मालूम है? सारी कहानी कल हमने सुना दी आपको, लेने के देने पड़ गए। इसलिए तुम लोगों को भी मैं कहता हूं कि कोई भी काम ईर्ष्या और द्वेष के चक्कर में पड़ करके मत करो, नहीं तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। आपको करना है अपने सहज भाव में कीजिए। किसी को डाउन करने के चक्कर में कोई काम आप क्यों करेंगे भाई? हैं? आप अपना कीजिए, कौन रोकता है आपको? बोले तो घर द्वार छोड़ करके वन में निकल जाएं, बोले और भी नहीं मिलने वाला है, फिर इसके चक्कर में परमात्मा। बोले फिर भी परमात्मा नहीं मिलेगा, घर द्वार छोड़ करके चले जाओगे, अब वहां कोई दासी मिल जाएगी, उसी चक्कर में पड़ जाओगे, फिर क्या करोगे? बोलो भाई, बताओ भाई, समझाओ। घर द्वार छोड़ देने मात्र से नहीं। बोले तो, बोले बस केवल अगर मिलेगा वो तो महापुरुष लोगों के चरणों का संग करने से मिलेगा। महापुरुष लोगों के चरणों का जल चरणामृत के रूप में लेने से। महाजनो येन गतस्स पंथा, महापुरुषों की शरणागति, महापुरुषों के माध्यम से भगवान की शरणागति करो। बिना महत्पादरजोभिषेकम, यही कहा ना, हे रहुगण, रहुगण तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुष लोगों के चरण की धूल का अभिषेक हो, ये भगवान की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, माया से निवृत्ति हो जाए, ये असंभव है।
इसलिए महापुरुष संश्रय, शंकराचार्य जी ने कहा, क्या कहा कि दुर्लभम त्रयमेव एतत्। इस मृत्युलोक में मनुष्य को 3 चीजें दुर्लभ हैं। क्या? एक तो भाई मनुष्य बनने दुर्लभ है, फिर मोक्ष की कामना करना ये और दुर्लभ है, और तीसरा महापुरुष संश्रय, महापुरुष के चरणों की शरणागति, उसके सहारे रहना। असंभव को भी संभव करने वाला महापुरुषों का आशीर्वाद है। परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।